मेवात की सियासत में पिछले एक महीने के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नूंह में हुई हिंसा के बाद वहां के सियासी हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। 2019 के चुनाव में मेवात में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिली थी। वही परिवार में विभाजन के चलते मेवात में इनेलो टिक नहीं पाई और ना ही जेजेपी कोई कमाल कर पाई। हालांकि इससे पहले मेवात में हमेशा कांग्रेस और इनेलो के बीच ही टक्कर होती थी। एक चुनाव में इनेलो के विधायक ज्यादा होते थे तो दूसरे चुनाव में कांग्रेस बाजी मारती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने के चलते और इनेलो के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां हालात पूरी तरह से बदल गए थे और मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था, जिसमें कांग्रेस 3 विधायक बनाने में सफल रही। लेकिन अब एक महीने के अंदर मेवात के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। नूंह हिंसा के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी मेवात से पूरी तरह से आउट हो चुकी है और अब 2024 के चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच देखने को मिलेगा। जी हां, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि जो इंडियन नेशनल लोकदल 2019 के चुनाव में चौथे नंबर पर रही थी, वो अब दूसरे नंबर पर आकर कैसे कांग्रेस से सीधा मुकाबला कर सकती है। तो बता दें, मेवात की राजनीति में ये बड़ा असर नूंह में हुई हिंसा के बाद देखने को मिला है। नूंह में हुए फसाद के चलते जहां बीजेपी के खिलाफ पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी से भी मुस्लिम वोटर खफा है। जेजेपी भले ही आज के समय में मुस्लिम वोटरों के साथ खड़े होने का दम भरती हो, दुष्यंत चौटाला ने मुस्लिमों के पक्ष में बयानबाजी भी की थी, लेकिन बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी होने के चलते दुष्यंत चौटाला पर मुस्लिम वोटर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मैदान में सिर्फ और सिर्फ इनेलो ही टिकती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मेवात के लोगों में अभय सिंह चौटाला के लिए काफी ज्यादा प्यार देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जब मेवात में अभय सिंह चौटाला ने वर्करों की मीटिंग की थी, तो उनके समर्थन में वर्करों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा था। इतना भारी संख्या में इनेलो के लिए जुटना वर्करों का सालों पहले ही नसीब होता था। मंगलवार की मीटिंग में जुटा ये भारी हुजूम बता रहा है कि इनेलो मेवात में वापसी कर चुकी है। मेवात का ये नजारा बता रहा है कि कांग्रेस विरोधी वोटरों के लिए एक बार फिर से इनेलो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि इनेलो मेवात में सीट जीते या ना जीते वो अलग बात है, लेकिन आज के समय में इनेलो कहीं ना कहीं मेवात में बीजेपी और जेजेपी से काफी आगे नजर आ रही है। हालांकि ये बाद में तय होगा कि इनेलो के साथ कौन से बड़े नेता जुड़ेंगे। मेवात की सियासत कुछ अलग टाइप की है। वहां पर 5 से 6 गिनती के बड़े सियासी परिवार हैं और उन्हीं परिवारों में से ही विधायक बनते रहे हैं। आज के समय में जहां कांग्रेस 3 विधायकों के साथ टॉप पर खड़ी है, वहीं बीजेपी के साथ खड़े हुए जाकिर हुसैन और दूसरे नेता मौजूदा समय में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में है। नूंह हिंसा के बाद उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहना उन्हें सियासी घाटा देने का काम करेगा। इसलिए जाकिर हुसैन और नसीम अहमद समेत बाकी नेता बीजेपी छोड़ने की सोच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो इनेलो का भी दामन थाम सकते हैं। इनेलो नहीं मिलेगी तो वो जेजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता अब वहां पर लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। कुल मिलाकर देखिए तो मेवात से बीजेपी पूरी तरह से आउट हो चुकी है और इनेलो दूसरी बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।